द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, केशव कृपया करके यह बताइए पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। यह सभी पापों को हरने वाली एकादशी है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता श्री नारायण की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ होता है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक व्रत कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देखकर रानी शव्या भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मगन हो गए कि इन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघाती को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। वहां अनेकों प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखकर राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल पानी की तलाश में वह भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बतख विहार कर रही थी। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर की एक और मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा की दाईं आंख फड़कने लगी। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया करके मुझे बताएं। वह ऋषि बोले, राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। यह सुनकर मुनि बोले, हे राजन, पौष माह की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने अपने महल में जाकर रानी शव्या को सारी बात बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र हुआ। यह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनाते हैं वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोगों को प्राप्त होते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पत्नी पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरी विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। हे भगवान नारायण, इस कथा को कहते, सुनते और पुकार भरने वाले सभी लोगों के ऊपर मनोकामनाएं पूरी करना।